दर्शक बंधुओं, श्री विंध्यवासिनी रामलीला समिति की तरफ से आए हुए सभी दर्शक बंधुओं का, आगंतुक मेहमानों का हम अपने सभी कलाकारों के साथ हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आज इस कला मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि कल आप लोगों ने प्रसंग देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी वन के लिए निकल गए, केवट से मुलाकात हुई और इस समय वो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इधर भरत को ननिहाल से संदेश देकर बुलाया गया। भरत आए और अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद आज पूरा राजमहल सूना सूना लग रहा है। रानियों में भरत शत्रुघ्न ये दोनों भाई आपस में लिपट लिपट कर रो रहे हैं। करुण करंदन है, चारों तरफ से हाहाकार मचा है। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रह करके वो कुछ वार्तालाप करते हैं, वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। क्यों मुझे आज पूरी अयोध्या बड़ी सूनी लग रही है। मेरा विचार यह है कि मैं भैया को चलकर वन से वापस ले आऊं। पुत्र भरत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जहां राम नहीं वहां समझ लीजिए कोई नहीं है। राम के बिना तो पूरी अयोध्या सूनी लगी रही है। आज सुमंत्र, जी गुरुदेव। सेना तैयार करो और भरत और शत्रुघ्न पूरी प्रजा के सहित हम चलेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जैसा कि हमारे राजा तो राम ही हैं। चलो वन में राम को मनाएंगे, शायद राम मान जाएं। हम लोगों को उनकी चरण शरण में चलना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, चलते हैं। चलो हम सब प्रयास करते हैं भगवान राम को मनाने का। ठीक है गुरु जी, मैं ही सोच रही हूँ कि प्रभु राम को बन गए हैं, उनको वापस महल में लाना चाहिए। चलो आर्य सुमंत्र, हम सब आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग हमारे साथ चलें। भैया 14 बरिसवा कई दिन कब रही हैं, बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं, बतावा जननी। पचधर बगिया कोयलिया न बोले, पचधर बगिया। पतझड़ बगिया कोयलिया न बोले, फूलवन फूले भंवरवो न डोले। उजड़ नगरिया कबले बसैबा, बतावा जननी राम कहिया। पुत्र भरत, आओ आगे बढ़ते चलें। प्रभु के बिना नहीं भावे अयोध्या, प्रभु के बिना प्रभु के बिना नहीं भावे अयोध्या।
प्रभु के बेवकवा में भगवान भावई, प्रभु के बेवकवा में भूखिया न लागई, पियसिया न लागई, पियौ न लागई। प्यासे नयन कबले अछुआ कहैता, बतावा जननी राम कहिया ले आई है, बतावा जननी। गुरुदेव, वो देखो सिंहवेरपुर नगरी दिखाई दे रही है। हाँ आर्य सुमंत्र, क्या यही सिंहपुर नगरी है? जी गुरुदेव, यही है। यहाँ का राजा तो महाराज निषाद हैं। हाँ गुरुदेव, यहाँ के राजा निषाद राज हैं। हे भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कबले लौट प्रभु अयोध्या, कबले लौट प्रभु। हाँ भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, जय हो दूत हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सीता को मनाने, राम को मनाने, अपनी माता को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अभी आप देख रहे हैं भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अपने भैया राम को मनाने के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, वहीं से इनसे वाल्मीकि मुनि से कुछ संवाद होता है। इनको वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि आपके भैया इस समय कहाँ हैं। अगला दृश्य वाल्मीकि मुनि की कुटिया और भरत जी का वहीं पर पहुंचना। धन्यवाद। मुनि पावे भरत कहीं सिर नाई, मुनहि पावे भरत कहीं सिर नाई। धन्य भरत जीवन जग माहे, जीवन जग माहे। मुनिश्रेष्ठ, प्रणाम मुनिवर, प्रणाम प्रणाम राम आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान। श्रेष्ठ के चरणों में पुत्र का कल्याण बस, कल्याण बस, कल्याण बस। आयो बात हो।
आयुष्मान बस कल्याण बस कल्याण बस कल्याण। हे ऋषि मुनिराज, क्या आपने मेरे भैया राम को कहीं ने देखा है? कृपया करके मुझे कुछ बताने की कृपा करें। ठीक है, मैं बताता हूँ। वो मुझसे मिलकर आपके भैया चित्रकूट गए, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, जाकर उनको वहां से ले आओ। क्या कहा मुनिराज? मेरे भैया चित्रकूट में हैं? हाँ, क्या आपके भैया प्रभु श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। गुरुदेव, कहो भरत, भैया चित्रकूट को गए हैं, वहीं को प्रस्थान किया जाए। चलो अब हम सब मिल करके चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। अभिवादन हो पर राजवादन हो, मनुष्य श्रेष्ठ को अभिवादन स्वरूप प्रणाम स्वरूप हो। आपने इतना बताकर हम लोगों को कृतकृत कर दिया। अब ये आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग सुचारू रूप से भगवान राम को लेकर अयोध्या आ सके। मेरा आशीर्वाद है मुनिवर, मेरा आशीर्वाद है। आप प्रभु श्री राम को अवश्य लेकर आएंगे। धन्यवाद। कल्याण बस कल्याण बस कल्याण कल्याण। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अगला दृश्य होगा श्रृंगवेरपुर के निषाद राज अपने दरबार में विराजमान है पूरी प्रजा के साथ। भरत, गुरु वशिष्ठ, माताएं, सभी लोग चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए हैं और इधर निषाद राज के कुछ मंत्रीगण आकर के बताते हैं। वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा, निषाद राज का दरबार। मंत्रीवर, हाँ महाराज। जाए के देखा ये धूल भरी आंधी कहाँ से आवत है, यानी पता लगाए के बतावा तो। हाँ महाराज, जात ही पता लगा के बताए थे। महाराज, हम कार्य के आओ तही। महाराज, अयोध्या से कई की बेटवा भरत बहुत विशाल सेना के साथ आवत बाटे। साल सेना लेके कौन से विचार से आ रहा? महाराज, विचार तो साफ है ना राजन। कई की बेटवा है ना, माथे चढ़ा दे ओई। राम लक्ष्मण वन माँ अकेले हैं, उनका मार के निष्कंठन राज करी। अरे हमारे होते हुए राम जी की ओर अखियों दिखाए, हम अखियों निकाले। हम निषाद है निषाद, हाथी घोड़ा पे आवे वाले के ठठरियों नसीब न हुई। हम भरत की सेना का शंकरपुर का यमपुर बना देंगे। हाँ महाराज, सिंहवेरपुर का यमपुर बना देंगे हम भरत की सेना का। हमारे होते हुए भरत राम जी की ओर नहीं देख सकता है। महाराज, लेकिन
इतनी विशाल सेना के, अयोध्या की इतनी विशाल सेना है, हमार मुट्ठी भर सेना ओके का के पाई महाराज। चुप कायर कहेंगे, ऐसा नहीं जान प्यारी है तो चूड़ी पहन के घर में बैठिया, सामना नहीं कह सकत है तो अपने राम के लिए मर मिट तो सकत है। हम निषाद की लाश पर पैर रखकर भरत गंगा पार करेगा। जाओ बता दो युद्ध का नगाड़ा, आज कृपा निधान पर मर मिटे के बारी आ गए है। जाओ। हाँ महाराज जाते हैं। ये समाचार जब सुने निषाद, हृदय विचार करे सब साथ। महाराज बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है वीर योद्धाओं, हाँ महाराज। आज बहुत बड़ी परीक्षा के घड़ी आई गए। आज कृपा निधान पर मर मिटे के बारी आई गए। जाना था क्यों? हमारे भैया राम अयोध्या के राज एक ही क्षण में भारत का दान दे दे रहे। आज वह भरत बहुत बड़ी सेना लेके निकल पड़ा है। हमारे भैया राम और लक्ष्मण का मारे के बदे कई बेटवा की नहीं जाना था कि राम के नाम पर प्राण बलिदान करे वालों के ये भूमि भरी पड़ी है। आज बहुत बड़ी परीक्षा के घड़ी आई है। आज बहुत बड़ी शक्ति से लोहा लेकर हम गंगा मैया के सौगंध खाए के कहते ही हमारे होते हुए राम जी का शत्रु गंगा पार नहीं कर सकता है। गंगा के सारे घाट के लो, झाड़ियन में धनुष बाण खड़क उठाए के मोर्चा जमाए लो। आज गंगा मैया के धौल धारा हम लक्ष्य से लाल कर देंगे। भारत की सेना के रुद्र मुंड सब गंगा में बही। वीर योद्धाओं आगे बढ़ो। वीर योद्धाओं याद रखना, मरेंगे तो प्रभु की सेवा में, जीतेंगे तो प्रभु की सेवा करेंगे, मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। फिर भरत तो क्या स्वयं काल भी राम की ओर देखे तो निषाद है निषाद। काल के लिए काल बन जाएंगे। काल के लिए काल बन जाएंगे। काल बन जाएंगे। वीर योद्धाओं, काल बन जाएंगे महाराज। वीर योद्धाओं आगे बढ़ो। ठहरो राजन, ठहरो राजन, ठहरो। हाँ बताओ। ये क्या प्रतिज्ञा आपने ठान रखी है? हाँ ये हमसे भूल हुई, कारण समय कम। बिना विचारे, बिना सगुन विचारे कोई काम करे से पछतावा पड़ता है राजन। जो कुछ कार्य बिना विचारे किया जाता है उसमें पछतावा पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो आप भैया भरत से जा करके मिलिए और उनसे विचार विमर्श कीजिए। बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हताए। हाँ आपका ये विचार अत्युत्तम, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। युद्ध में तो कौनों के भला हुआ ही नहीं। वीर योद्धाओं तुम सब जाए के गंगा के घाटी पर डटे रहना और झाड़ियन में छुपे रहना। हम जाए के भरत से भेंट कर उनके विचार जाना। उनके विचार मित्रता का है या शत्रुता का है। बैर और प्रेम छिपाए से नहीं छिपत है। हम जाए थे भरत से भेंट कर उनके विचार जान के हमारे संकेत से तुम सब घात करना, समझे? बस आपका विचार अत्युत्तम है। की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। ओपन की
भूमि धन्य तुमको, तो प्रभु की आश्रय दाता है। ओ बन की भूमि धन्य तुमको, तू प्रभु की आश्रय दाता है छाया उनकी छाया से तेरा निर्भर का नाता है। पत्तों कर तप वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए नाथ की सेवा में। पर भरत अभागा भरत अभागी, अवध त्याग ने योग सदा। पर भरत अभागी भरत अभागा, भरत त्याग ने योग सदा। इतने अधीर मत हो पुत्र भरत। अरे सुमंत्र जी गुरुदेव। अब ये बताएं यहाँ से सिंहबेरपुर और कितनी दूर है? बस गुरुदेव, वो दिखाई दे रही है, बिल्कुल पास में ही है पुत्र भरत। ये देखो सिंहबेरपुर नगरी है। यहाँ के राजा निसार राज हैं और श्री राम के मित्र भी हैं और यहाँ के राजा भी हैं। ये देखो स्वयं आ गए, इनसे मिलो। नरेश महाराज निषाद राज का जुहार, राजा हमार जुहार। जोहार भैया निषाद राज, जोहार। राजन, आप इतनी विशाल सेना लेके आप कहां से आ रहे हैं? ए भैया निषाद राज, हम अपने भैया श्री रामचंद्र की खोज में निकले हैं। क्या आपने कहीं उनको देखा है? मुझे क्षमा करो भैया, मुझको क्षमा करो, मुझको क्षमा करो भैया, मुझको क्षमा करो। हमने अनजाने में ना जाने का आपका कर दे। आप तो स्वयं प्रभु राम के रूप हैं, हमका क्षमा कर दिया भैया, हमका क्षमा कर दिया। अनजाने में आपको ना जाने का कही डाला भैया, हमने आपको समझा। आप तो स्वयं हमारे प्रभु राम के रूप है, हमारे प्रभु राम के रूप है, उनका क्षमा कर दिया भैया, क्षमा। ठीक है भैया निषाद राज, चलो भैया श्री राम को बताने का कष्ट करें। भैया प्रभु, तू इसी स्थान पर पूरी रात घास के बिछोनों पे हमारे स्वामी पूरी रात सोए। क्या कहा भैया? घास के बिछौने पर सोए हुए थे? हाँ प्रभु, हमारे पूरी रात मैया सीता भी इसी घास के बिछौने पे पूरी रात सोई, वह हमारे बिछौना ही नहीं। ठीक है भैया निषाद राज, भोजनों की और सीधा चित्रकूट की ओर हमारे प्रभु चले गए, हम उनका बहुत रोके की। ठीक है भैया निषाद राज, चलो हम चलते हैं। चलो। ए भैया निषाद राज, हमें वो बताओ कौन सा स्थान है? यही स्थान है, यही स्थान है जिस पर हमारे स्वामी पूरी रात ठीक है आप के बाद भैया हमारे भरत का ही नाम लेते रहते थे। प्रभु हमारे प्रभु केवल भरत का ही नाम ले रहे थे, हमारे स्वामी आपका ही नाम लेते रहते थे पूरी रात। पुत्र भरत,
हाँ गुरुदेव। जहाँ भगवान राम शयन किए थे वो स्थान धन्य है, वो भूमि स्वर्ग के समान है। तो भरत हाँ, उस गुरुदेव। भूमि को, उस भूमि को प्रणाम करो। चलो निषाद राज, अब वो स्थान बताओ जहाँ हमारे प्रभु राम रहते हैं। आइए आइए गुरुदेव, हम वो स्थान बताने की। अरे सुमंत्र जी, गुरुदेव प्रभु किस रास्ते से गए हैं? हाँ गुरुदेव, चलते हैं। निसार राज, चलो आप आगे आगे चलो। अरे कबले लौट प्रभु आईबा अयोध्या, और कबले मुर मनवा कई मिटैबा कलसवा। भरत भैया कबले कुटिया रमई है, भरत भैया। भियाटत भारत ताहियत प्रीति, लोग सिहाय प्रेम कयरे, लोग सिहाय प्रेम कयरे। धन्य धन्य धुने, धन्य धन्य धुने, मंगल मूला रसरा हेलो। हाँ दर्शक बंधु, आप लोगों ने देखा श्रृंगपेरपुर के राजा निषाद राज और गुरु वशिष्ठ भरत शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की प्रजा अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट के तरफ निकल चुके हैं और इधर